अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द टू स्पीड और वेलोसिटी रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। पढ़ा हुआ है ना, सारा कुछ याद है। स्पीड था किसके बराबर था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, बट डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं थी। जब डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं थी तो स्पीड की डायरेक्शन नहीं थी। तो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी थी। इट मींस ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो क्या लिखोगे कि वेलोसिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। क्योंकि वेलोसिटी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, वेलोसिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। बट स्पीड को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, उसका कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ऐसा ही है, जस्ट कंसेप्ट समझो। नोट्स एंड पे, वीडियो के एंड पे अटैच किए हुए हैं मैंने। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी लेस देन इट्स डिस्प्लेसमेंट? नो। क्या है? अब देखो, फॉर एग्जांपल के एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा ए पॉइंट से चलता है ऐसे इस पॉइंट तक। डिस्टेंस तो ये पूरा एक्चुअल पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कह रहे हैं क्या डिस्प्लेसमेंट is distance is less than, yes, या डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, इस केस में है जो, या दोनों बराबर होंगे। हो सकते हैं ना बराबर भी, कब? जब कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। और इस केस के अलावा हर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है? कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तीसरा, if an object is said to have a velocity of 20 meter per second north, what does north signify in this context? एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। इसमें जो वर्ड हमारे पास नॉर्थ है वो किस चीज को शो कर रहा है? वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा ही है, यस, सिंपल। आ जाओ चौथे पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड? मुश्किल है, बताया हुआ है ना। एवरेज जब भी वर्ड आ जाए तो क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जब एवरेज आ जाए ईवीजी तो यहाँ पे टोटल लग जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ऐसा ही है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी खास पॉइंट, किसी खास टाइम पे जो डिस्टेंस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, फिर कैन द एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी बी जीरो? क्या किसी भी जर्नी की, किसी भी पाथ की एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती, नो, नेवर। क्यों? जब भी कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा भी चल दिया ना, छोटा सा भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना सम टाइम में, तो एवरेज टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा ही है, जब चल गया बंदा तो जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है ना। अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, जैसे यहां से इधर गया और वापस इधर भी आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, डिस्टेंस जीरो नहीं है। इट मींस कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है? नो। 5 पे आओ। सॉरी, ये 5 ही था, क्वेश्चन 4 तो पहले हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कैन द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी द सेम एट द सम पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर से कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट का मतलब कि इस पॉइंट पे वो 2 मीटर चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट अगेन 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट अगेन 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट अगेन 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये उसकी स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट में मैं स्पीड देखूं, या डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, क्या इस केस में हमारे पास बराबर है? यस। क्या कि किसी भी, अगर कोई बॉडी क्या करे? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे पर यूनिट टाइम, मतलब तो उस केस में हमारे पास इंस्टेंटेनियस, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होती है। एक और केस होता है कि फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर ट्रेवल किया पर हार ही ले लो, फिर 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया पर हार, या जो भी है। अब अगर मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो एवरेज आ गया वो 40 आ गया, ऐसा ही है। एवरेज मेरे पास क्या आया? 40 आ गया। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देखूं, 20 होगा, 60 होगा, अब 20 आया, किसी पर्टिकुलर पे 60 आया, अब ये जो उनकी एवरेज वैल्यू है ना किसी पॉइंट पे ये भी तो आएगी। ऐसा ही है, अगर फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे मैंने देखा ये थी, किसी टाइम पे ये था, एवरेज 40 आया है, किसी टाइम पे 40 भी तो होगा ना, तो उस केस में भी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवरेज हमारे पास स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो सकती। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट, ये तो छठा था, 7वें पे आ जाओ कि when we say something is falling freely, what we mean when we say something is falling freely? फ्री फॉल मोशन याद है ना, कि फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। ऐसा ही है, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है, हर सेकंड कितनी चेंज होती है उसकी वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी की एक्सेलरेशन कहते हैं। तब ही वो सारी कहानी याद है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड क्यों होती है जी की वैल्यू, वो कंसेप्ट है ये। ओके, फिर आ जाओ, ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी 8वां रह गया। हाउ मच फास्टर डज अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट get every second? How much faster does a free falling object get every second? कह रहे हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हर सेकंड कितनी तेजी से समझ लो चलता है। हर सेकंड जो उसकी स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के ही होता है। ओके, दिस इज द आंसर। आसान बातें हैं, जस्ट बात समझ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ। हमने क्या करना है जी? एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करना है, स्पीड एंड टाइम का ग्राफ ड्रा करना है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए, ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक हाइट से जिसको क्या कर रहे हैं?
ड्रॉप कर रहे हैं बाय इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर के इफेक्ट्स को इग्नोर कर दूं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, इस टाइम इसकी स्पीड क्या है, 0 है, इसका मतलब स्टार्ट वो यहां से कर रहा है, इधर से। ओके, अब देखो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर की इफेक्ट्स खत्म कर दो, एक वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होगा बच्चों, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मतलब कि हर सेकंड इसकी जो चेंज होगी स्पीड या वेलोसिटी, देखो ये एक स्ट्रेट पाथ है, स्पीड और वेलोसिटी सेम मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। ऐसा ही है, हर लम्हे चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, चेंज इन वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन ही तो मिलता है, एक्सेलरेशन क्या होगा जी, 9.8 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ कि हर सेकंड कितना चेंज होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ही है, 0 से स्टार्ट, इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। ओके, हर लम्हे जो चेंज आया सेम आया, क्लियर है ये बात आप लोगों को। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अप ऐसे फेंकता हूं, हाउ मच स्पीड इट लूज एवरी सेकेंड इफ वी फॉरगेट अबाउट एयर स्लोइंग इट डाउन। फिर कह रहे हैं कि एयर को निग्लेक्ट कर दो, एक वैक्यूम लो और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, क्लियर है, क्या होगा कि हर लम्हे हर सेकंड वो कितनी स्पीड लूज करेगा। ये भी मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकूं तो हर सेकंड उसकी जो स्पीड चेंज होगी वो भी सेम होगी, 9.8 मीटर। ओके, क्लियर है ये बात, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, 11 पे, कह रहे हैं हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैव फॉलन इन 1 सेकेंड इफ यू जस्ट लेट इट गो। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ता हूं वो कितना दूर जाएगा, हाउ फार, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना, S इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर। ओके, सो एज वी नो दैट, ये क्वेश्चन में दूंगा नहीं, ये आपने यहीं से लिखना है, एज वी नो दैट ये फॉर्मूला है, हाउ फार का मतलब एस डिस्टेंस, कितना दूर जाएगा, तो एज जी आपके पास होता है 9.8, टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड का पूछा हुआ, पुट कर दो, एस इज इक्वल टू 1/2 जी 9.8 टी हमारे पास 1 का स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, दैट इज 4.91 का स्क्वायर, 1 डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो ये क्लियर है, ये आगे ये लिख लें आप, एंड आफ्टर 4 सेकंड। ओके, फिर लिखो आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड क्या हो जाएगा, लिख लिया, ये इसी को चेंज करता हूं, देखो एस जी यही रहेगा, टाइम 4 सेकंड, इसको 4 करो, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 1/2, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये 9.8 1/2 है, 4 का स्क्वायर 16, तो एस इज इक्वल टू 2 1 2 8 8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है 78.4 मीटर। ओके, एस इज इक्वल टू 78.4 मीटर। ओके, ये आपके पास सारे क्वेश्चंस क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए। सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नोट्स में एंड पे नहीं लगाया होगा, मैंने करवा दिया। और ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 9, इसकी थ्योरी तो मैंने लिखी होगी सारी कि क्या मतलब इस ग्राफ का और इसको ड्रा कैसे करेंगे, बट ये ग्राफ मैंने ड्रा नहीं किया हुआ, ये आपने ऐसे ड्रा कर लेना है, स्पीड साथ यूनिट भी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में लिया, ये ऐसा ग्राफ। ओके, खूबसूरत सब ड्रा कर देना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए, आज शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।